नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला लगन, तुला राशि के लिए कैसा जाएगा मार्च का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं वीनस यानी शुक्रदेव। और शुक्रदेव जो हैं ये फ़िलहाल आपके छठे घर में चल रहे हैं और 1 तारीख को हो जाएंगे वक्री। दोस्तों, सामान्य तौर पे कालपुरुषी कुंडली में शुक्र यहाँ पे नीच के होते हैं और इससे डायरेक्ट ऑपोजिट 12वें घर में उच्च के होते हैं। अब आपके केस में ये 6th हाउस में उच्च के हो रहे हैं, तो अगर इस पीरियड में आपको लोन चाहिए होगा इजीली मिल जाएगा। और इस महीने क्योंकि शुक्र के साथ कई सारे प्लेनेट रहेंगे जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, तो आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखना है। और इसके अलावा कोई भी सडन चीज़ें अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, सडन पेमेंट कहीं से आना या घर बेचा पैसे आ गए, उसको आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। हालांकि आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, आप इन्जॉयमेंट भी करेंगे, वो सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन ओवरऑल अपनी हेल्थ के मामले में और इसके अलावा जो अगर कोई सडन पेमेंट आनी है उसको बहुत केयरफुली हैंडल कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है शनिदेव। और शनिदेव आपके 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं फ़िलहाल, और 29 तारीख को ये आ जाएंगे 6th हाउस में। दोस्तों, शनिदेव अगर 5th हाउस में हो, क्योंकि ये बोरिंग प्लेनेट है, तो इनको ये 5th हाउस से जब ट्रांजिट करते हैं तो लव अफेयर्स में थोड़ी निराशा देते हैं। यानी पिछले 2.5 साल में, 2.25 साल में ऐसा हुआ होगा कि कहीं आपकी दोस्ती हुई लेकिन अच्छा अफेयर नहीं चला, या आउटकम अच्छा नहीं रहा, या उसमें बहुत बोरिंगनेस आ गई। उसका रीज़न ये था कि शनि यहाँ आके बैठे हुए थे। ये जहाँ भी बैठते हैं वहाँ चीज़ें स्लो कर देते हैं। और अदरवाइज़ वैसे भी यहाँ पे 11 नंबर राशि आती है, तो इसका मतलब प्रेम संबंध में भी आप थोड़ा धार्मिक गुण ढूंढेंगे कि सामने वाला थोड़ा रिलीजियस है या नहीं है, या स्पिरिचुअल है या नहीं है। दोस्तों, अब इस महीने क्या हो रहा है कि ये 29 तारीख को ट्रांजिट करके छठे घर में जा रहे हैं। अब ये 2.5 साल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। उसका रीज़न ये है कि 3, 6, 10, 11 में शनि अति विशिष्ट कारक बन जाते हैं। और इनकी जो दृष्टियाँ भी होती हैं, जैसे जब ये यहाँ आ जाएंगे तो इनकी दृष्टि तीसरी पड़ेगी अपने मित्र शुक्र की राशि में। तो शुक्र की राशि में इनकी जो दृष्टि पड़ेगी तो उससे आपकी लाइफ में जो चीज़ें सडनली हो रही थी, प्रॉब्लम दे रही थी, तो वो चीज़ें थोड़ी कम होंगी, यानी स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप विदेश से जुड़े के कोई भी काम करना चाहते थे, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते थे, तो वो चीज़ें आपकी रफ्तार पकड़ेंगी। इवन कई लोग जिनका रियल एस्टेट का काम होता है, वो भी मल्टीपल कंट्रीज़ में, तो उन लोगों के लिए भी चीज़ें अच्छी होंगी। इसके अलावा इनकी जो 10वीं दृष्टि आएगी वो पड़ेगी 3rd हाउस पे, तो आपके साहस पराक्रम को बढ़ाएंगे। दोस्तों, गुरु की जो दोनों राशियां हैं 9 और 12 नंबर, इन राशियों में ज़्यादातर प्लेनेट आके या तो अच्छा रिजल्ट देते हैं या न्यूट्रल देते हैं, क्योंकि गुरु तो गुरु है, तो उसको रिस्पेक्ट फिर भी करते हैं। तो इसलिए जो है शनि आपकी ट्रैवल्स वगैरह कराएंगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। यानी आप सोच समझ के कम्युनिकेट करेंगे, ये नहीं कि जो भी मैसेज लिखा और तुरंत एंटर दबा दिया। तो ये चीज़ें आपकी शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके सुख सुविधा के भी साधन बढ़ेंगे इस पीरियड में। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की। ये बन जाते हैं बुधदेव। बुधदेव आपके भाग्य के मालिक होके और विदेश के मालिक होके 6th हाउस में आके बैठ गए हैं। और 6th हाउस कालपुरुषी कुंडली में इनका ही होता है। और यहाँ शुक्र की वजह से इनका नीचभंग राजयोग होगा, और 12वें घर के मालिक होने की वजह से विपरीत राजयोग भी बनेगा। अब बुध की वजह से आपकी विदेश में कोई भी काम अटका हुआ था वो बनेगा। आपको अगर शत्रु परेशान कर रहे थे उनका सफाया होगा। भाग्य से संबंधित कोई भी चीज़ें आपकी अटकी हुई थी वो आपको प्राप्त होंगी। तो बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। बस राहु बुध की युति की वजह से आपको थोड़ा सा कोई भी जो काम कर रहा है तो सोच समझ के करना है। यानी जड़त्व योग बनता है राहु बुध के साथ। ऐसा इंसान कभी कभार गलत निर्णय ले लेता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करना है। दोस्तों, बुध के बाद आगे बात करेंगे हम लोग सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो हैं ये आपके लाभ के स्वामी हैं और बैठे हुए हैं 5th हाउस पे और अपने ही घर को देख रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। आपको कोई विशेष लाभ, सरकारी पद प्राप्त होना, नौकरी में प्रमोशन होना, ये ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं, तो उस चीज़ का आपको विशेष लाभ मिल सकता है। 14 तारीख को सूर्य भी ट्रांजिट करके यहाँ आ जाएंगे, और सूर्य 6th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये उच्च स्थान होता है, यहाँ पे पापी क्रूड प्लेनेट आके काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं इन जनरल। यहाँ बस आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य जो हैं ये शुरू में तो खैर रहेंगे ही राहु के नक्षत्र में, अदरवाइज इनकी राहु के साथ युति होगी तो ग्रहण दोष बनेगा। और सूर्य की वजह से जो शुभ प्लेनेट बैठे हैं,
तो वो अस्त भी होंगे, और जैसे शनि आ जाएंगे बाद में 29 तारीख को, तो वो भी अस्त होंगे। तो सूर्य जो है वो आपको लाभ ज़रूर दिलाएंगे, लेकिन राहु के ग्रहण का आपको ध्यान रखना है। सूर्य हमारी आंखों के कारक हैं, पिता के कारक हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ों का ध्यान रखना है। सूर्य मान सम्मान के भी कारक हैं, तो राहु के साथ युति हो रही है, तो उस दिनों में जैसे 14 तारीख को ये जाएंगे, और जो राहु है ये अभी डिग्री वाइज हो गए हैं 4 डिग्री के। और राहु की अगर हम डिग्री की बात करें तो 18 महीने में तकरीबन ये एक घर घर का चक्कर लगा लेते हैं, यानी 1 साल 5 महीना कह लीजिए, लेकिन चलिए 18 महीने मान लेते हैं। तो 18 महीने अगर हम मानते हैं तो एक घर में 30 डिग्री आती है। तो राहु यानी तकरीबन 2 के करीब, यानी अगर हम बोले 18 × 2 36, तो तकरीबन ये इस पूरे घर को कंप्लीट करने में जब 18 महीने लगाएंगे तो 6 महीने में ये 10 डिग्री आगे बढ़ेंगे, 3 महीने में 5 डिग्री आगे बढ़ेंगे। तो अब ये 4 डिग्री के हैं, यानी ये 3 महीने इनके यहाँ पे रह गए हैं। तो इसलिए जो शुरू के आपके दिन होंगे जब ये सूर्यदेव एंटर करेंगे, तो उन दिनों में आपको ध्यान रखना है। तो 14 से लेके महीने के एंड तक आप मान लीजिए, उसके बाद राहु की कमी यानी उसकी जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा सूर्य के ऊपर। दोस्तों अब सूर्य के बाद आगे बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव आपके नौकरी भाव के मालिक हैं, इसलिए आपको प्लस एंड माइनस नौकरी में बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन देखनी पड़ती हैं। आपके 24 25 और 5 6 और 14 15 इन डेट्स में चंद्रमा 4 8 12 में होंगे। यूजली 4 8 12 अच्छे दिन नहीं माने जाते। इसके अलावा जो 29 30 तारीख है, इसमें ये रहेंगे 6th हाउस में, और इससे पहले रहेंगे 5th हाउस में। यानी 25 तारीख के बाद चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे तो अमावस दोष के भी रहेंगे, शनि की वजह से विष दोष भी बनेगा, राहु की वजह से ग्रहण दोष भी बनेगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और शुक्र जो है ये पैशंस को दिखाते हैं, चंद्रमा के साथ होता है तो ऐसा इंसान बहुत पैशनेट होता है। जैसे डेटिंग के लिए जो डेट्स बताई जाती हैं शनि चंद्रमा को साथ देख के बताई जाती हैं। अब दोस्तों मैं आपके लिए एक जो इंसिडेंट के भी वीडियोस लाता हूँ, उसमें मैं एक टाइटैनिक का वीडियो लाऊंगा। उसमें भी आप देखेंगे कि चंद्रमा और शनि साथ में थे उस दिन जब उनका एक्सीडेंट हुआ है। यानी इंसान बहुत पैशन में होता है, और पैशन इन लव के मामले में भी पैशन इन्वॉल्व होता है। तो एक्सट्रीमली पैशनेट होके कोई गड़बड़ मत कर लीजिएगा, बस इसका ध्यान आपको रखना है। अब 25 तारीख के बाद यानी 26 27 28 इन दिनों में और 29 में। मंगलदेव की बात करें, मंगलदेव आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं और धन स्थान के मालिक हैं, और ये गोचर कर रहे हैं 3rd हाउस में। ये योग मैरिज से भाग्योदय का योग बनाता है, स्पाउस का भी हो सकता है भाग्योदय हो, बिजनेस के लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म पे आप जा सकते हैं, और पैसे के मामले में भी अच्छा है। मंगल भले ही यहाँ पे शत्रु राशि में है, लेकिन फिर भी ये प्लेसमेंट जो है ये एक तरीके का केंद्र त्रिकोण राजयोग है। तो मंगल की स्थितियाँ आपके लिए अच्छी ही बनी हुई हैं। और विदेश संबंधित आप कोई काम करते हैं, भूमि संबंधित काम करते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म का आपका काम है, इन सारी चीज़ों में मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों गुरुदेव की बात करें, अब गुरुदेव आपके 6th हाउस के मालिक होके और 3rd हाउस के मालिक होके 8वें घर में घूम रहे हैं। सामान्य तौर पे तो गुरु यहाँ पे इस कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ये विपरीत राजयोग में आ गए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन गई। ऊपर से शुक्र जो है ये बैठे हुए हैं गुरु के घर में, और गुरु बैठे हैं शुक्र के घर में। तो आपके 6 8 जो है दोनों घर, इनका आपस में राशि परिवर्तन योग बन गया। दोस्तों रिसेंटली मैंने प्रियंका चोपड़ा जोनस जो बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, उनकी भी मैंने चार्ट अपने चैनल पे मैं लेके आया था। जिस दिन वो मिस वर्ल्ड बनी है 29 नवंबर 2000, मैंने उसके बारे में बताया था, और आप लंदन में वो इवेंट हुआ था तो आप वो उस दिन को देख सकते हैं। और उनका मेष लगन है तो आप मेष लगन उदय करके देख लीजिएगा। उनके उस दिन में भी उनका 6 और 8 का राशि परिवर्तन योग बन रहा था। ये बहुत खास होता है, तो बहुत अच्छा होता है। तो आपको इसका क्या फ़ायदा मिल सकता है, आपको कोई लोन लेके कहीं ट्रैवल करना था, जल की यात्रा वो हो जाएगी। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो डिटेक्टिव हैं, भूमि संबंधित काम करते हैं, जैसे कई लोग माइंस वगैरह में काम करते हैं, तो उनके लिए भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो ये कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। दोस्तों अब बात करते हैं राहु केतु की। अब राहु आपके चलायमान है 6th हाउस में, और केतु हैं आपके 12th हाउस में। ये बहुत अच्छी स्थिति में है अपने आप में। अगर यहाँ पे अकेले राहु हों, अकेले सूर्य हों, अकेले शनि हों, तो बहुत ज़बरदस्त योग बन जाता है। अब यहाँ पे कई सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, 5 6 ग्रह। तो राहु डिग्री वाइज बहुत वीक हो गए हैं,
अब अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटर्स या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन में आपको अप्लाई करना था, कोई एग्ज़ाम देना था, कोई IELTS टॉफल या कुछ भी ऐसी चीज़ करनी थी, तो राहु मई तक, मिडल ऑफ द मई तक यहाँ है, तो आप उसको प्लान करके ख़त्म कर दीजिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अभी ये अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। और गुरु जो 12th हाउस में है, ये आपको थोड़ा धार्मिक बनाते हैं। आपका प्रयास होता है कि मैं धर्म में रुचि लूँ, लोगों की सेवा करूँ, तो वो चीज़ें आपकी ये कराएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की। ओवरऑल हेल्थ के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि लगन का मालिक छठे घर में जाए, 8वें या 12वें में, थोड़ा सा केयरफुल रहने की तो ज़रूरत होती ही है। अब ये उच्च के हो गए हैं तो वो एक अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ पे राहु सूर्य से अस्त होना और इसके अलावा कई सारे प्लैनेट्स का यहाँ इकट्ठा होना, ये शुक्र को थोड़ा प्रभावित करेगा। तो ओवरऑल अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है या कोई लिवर संबंधित है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है शुगर संबंधित, तो उन पर आपको ध्यान रखना है। फैमिली का कोई धार्मिक कनेक्शन बनेगा, फैमिली के लोग, हो सकता है जैसे अभी महाकुंभ हुआ था तो ऐसे किसी धार्मिक सफ़र पे जाएं, हो सकता है राम मंदिर देखने चले जाएं, या कहीं ना कहीं उनका कोई धार्मिक कनेक्शन बनेगा, कोई घर में पूजा अनुष्ठान भी करा सकते हैं, हवन वगैरह भी करा सकते हैं। तो फैमिली के लिए भी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, तो उनका ट्रैवल और धर्म, ये दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं और कोई एग्ज़ाम पढ़ रहा है, उसमें प्रदर्शन अच्छा करने का योग बनेगा। जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं तो उनकी नौकरी में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। वो चेंजेस जो होंगे वो आने वाले समय में अच्छे होंगे, लेकिन चेंजेस ज़रूर होंगे। छठा घर जो होता है वो नौकरी लगने के लिए देखा जाता है, चेंज के लिए भी देखा जाता है। तो इतने सारे प्लेनेट यहाँ आए हैं तो कोई भी एक आएगा, कोई चेंज तो लाएगा ही, लेकिन इतने सारे जो आ रहे हैं तो ये काफ़ी सारे चेंजेस जॉब में आएंगे। हो सकता है आपका डिपार्टमेंट बदल जाए, आपकी जब बिल्डिंग में काम करते हो वो बिल्डिंग कहीं और मूव कर जाए आपका ऑफिस, या आपको नौकरी में ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और 9th हाउस बॉसेस के लिए देखा जाता है, तो आपके बॉसेस भी चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा हम अपने मित्र मंडली को या अपने कोलीग्स के लिए हम 11th हाउस देखते हैं, वो भी यहाँ आ रहा है, तो वो भी आपके चेंज हो सकते हैं। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए जो डेट बनेगी वो बनेगी 14 और 15, और इसके अलावा 28 और 29। इसमें दोस्तों 14 और 15 को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। 28 और 29 को आप एक्सेसिव पैशनेट होकर कुछ गलती कर सकते हैं, तो इसलिए 14-15 आप ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। 14-15 के दिन जो होगा, आप प्रेमी के ऊपर कुछ पैसा खर्च भी करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कोई गिफ्ट वगैरह लेके दे दिया। मैरिज के लिए योग अच्छा बना हुआ है। उसका रीज़न ये है कि दो शुभ ग्रहों का आपस में राशि परिवर्तन योग है, और इसके अलावा 7th हाउस का जो मालिक है वो भाग्य स्थान में बैठा है, तो मैरिज के लिए अच्छा योग है। आप ये सारे काम कुंडली विश्लेषण करा के कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों स्पाउस की अगर बात की जाए तो स्पाउस की ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई वो छोटी ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जा सकते हैं। स्पाउस के कोई भी शत्रु उनको परेशान कर रहे थे, कॉम्पिटिटर्स, तो उन पे वो विजयी होते हुए दिखाई देंगे, और नौकरी में भी स्थितियाँ उनकी मजबूती से आगे बढ़ेंगी। उनकी नौकरी में महीने के एंड की तरफ जाते जाते कुछ चेंजेस या ट्रांसफ़र का योग भी बनेगा। ओवरऑल फाइनेंसिस की बात करें तो उसके लिए महीना अच्छा है, पैसा आता रहेगा। गुरु की शुभ दृष्टि है, सेकंड हाउस का मालिक 9th हाउस में है, तो पैसा आता रहेगा, तो उसके लिए चीज़ें अच्छी ही दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल गेंस के लिए अगर कहें हम, तो ओवरऑल गेंस के लिए भी पीरियड अच्छा है। बस जो मैंने आपको जो पीरियड बताया, ये जो यहाँ पे मैं गणित करके समझा रहा था, तो इन डेट्स का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब सूर्य और राहु काफ़ी क्लोज होंगे, उस पीरियड में कोई भी अगर आपने प्रॉपर्टी गेन प्लान किया तो पता चला पैसे आपने ले लिए, लेकिन राहु सूर्य के साथ है तो कोई चोर लेके भाग सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पे आप एक तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करें, देवी महालक्ष्मी अष्टकाम कर सकते हैं। धन की कोई भी समस्या है, श्री सुक्तम करें, मधुराष्टकम करें जो कृष्ण जी के लिए किया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शनिदेव के लिए ओम नमः शिवाय या फिर शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र करें। और वहीं बुध देव के लिए आप गणेश आरती, गणेश चालीसा वेडनेसडेज को करें, तो आपका महीना और भी बढ़िया जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।